राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी की रैली, जनता को किया संबोधित। 10 साल में देश का तेज हुआ विकास, आज भारत की तरक्की देखकर दुनिया हैरान, कहा। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा पहले की सरकारों में गरीबों को ठगा जाता था, आज सीधे गरीबों के खाते में पहुंच रही मदद। पीएम मोदी ने कहा हमने जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाया, जीवन के हर पड़ाव पर बीजेपी गरीबों के साथ। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस चीफ खड़गे के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पी चिदंबरम भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र नाम दिया। 5 न्याय के साथ 25 गारंटी का जिक्र किया। महिला, युवा, किसान, बेरोजगार, मजदूर न्याय शामिल। न्याय पत्र पर खड़गे ने कहा गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, किसानों का कर्ज माफ करेंगे, मनरेगा की मजदूरी 400 रुपया करेंगे। राहुल गांधी ने कहा ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, एनडीए और पीएम मोदी संविधान पर कर रहे हैं चोट, लोकतंत्र बचाने में इंडी गठबंधन जुटा। राहुल गांधी ने कहा हमें आरएसएस बीजेपी की रणनीति समझने की जरूरत, पीएम ने ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर पॉलिटिकल फाइनेंस पर किया कब्जा। कांग्रेस चीफ खड़गे का ऐलान, कांग्रेस सरकार बनने पर कराएगी जाति जनगणना, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% का आरक्षण। दिल्ली की मंत्री आतिशी को चुनाव आयोग का नोटिस, 6 अप्रैल को शाम 5 बजे तक जवाब मांगा। आतिशी ने बीजेपी ज्वाइन करने के ऑफर की कही थी बात। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कुचक्र रचकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया, केजरीवाल की गिरफ्तारी गहरी साजिश। संजय सिंह का बड़ा आरोप, कहा शराब घोटाला बीजेपी ने किया, बीजेपी की टॉप लीडरशिप शराब घोटाले में शामिल। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का अटैक, सांसद मनोज तिवारी ने कहा केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय लगी। मनोज तिवारी का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी शराब घोटाले पर लाएगी श्वेत पत्र, केजरीवाल ने केस लड़ने के लिए 26 करोड़ खजाने से दिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका, जेल में वकीलों से ज्यादा मुलाकात की मांगी इजाजत, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। आप ऑफिस में बदला गया दीवार का बैकग्राउंड, अरविंद केजरीवाल को जेल फोटो को लगाया गया, पहले लगी थी झाड़ू की तस्वीर। मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा की जनता को जेल से चिट्ठी लिखी, पिछले 1 साल में सबकी याद आई, जल्द ही बाहर मिलेंगे, चिट्ठी में लिखा। शहीद भगत सिंह के पोते यादविंदर सिंह की आम आदमी पार्टी को नसीहत, कहा शहीद आजम से अरविंद केजरीवाल की तुलना करना गलत। बदायूं में चुनावी सभा में शिवपाल यादव के बोल बिगड़े, वोटरों से धमकी भरे लहजे में कहा वोट दो नहीं तो बाद में होगा हिसाब किताब। मंच से धमकी देने का वीडियो वायरल, सहसवान से सपा विधायक ब्रजेश यादव और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी मंच पर मौजूद। मऊ में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर से घुटनों के बल बैठाकर मंगवाई माफी, पुराने मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश। अरविंद राजभर के माफी मांगने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के लगाए नारे। अरविंद राजभर मऊ की घोसी लोकसभा सीट से हैं उम्मीदवार। ओम प्रकाश राजभर ने पिछले चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुले मंच से भाषण के दौरान गालियां दी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में थी नाराजगी। अरविंद राजभर भी माफी पर कांग्रेस हुई हमलावर, सुप्रिया श्रीनेत ने बताया राजभर समाज का अपमान, लिखा बीजेपी ने ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को भेजकर राजभर समाज के बेटे से बीजेपी नेताओं को माफी मंगवाई। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा यही है संघ और बीजेपी का असली दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा और उसके पीछे की घिनौनी मानसिकता। ब्रजेश पाठक के अरविंद राजभर से माफी मंगवाने पर अखिलेश यादव की पोस्ट, बीजेपी नेताओं के प्रभुत्ववादी अहंकार, साथी दलों के नेताओं के अपमान की पराकाष्ठा। माफी मांगने वाले वीडियो पर अरविंद राजभर की सफाई, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था, मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मांगा था आशीर्वाद। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम की पोस्ट, लिखा कांग्रेस से मुक्ति मिलने से मन अच्छा हुआ, दिल से बोझ हल्का हुआ। मुंबई के अंधेरी इलाके में यूथ कांग्रेस ने पोस्टर लगाए, संजय निरुपम को पार्टी से निकालने के लिए आलाकमान का आभार जताया। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा सांगली सीट पहले से ही शिवसेना के पास, कुछ लोग नाराज होंगे पर हम सीट जीतने की कोशिश करेंगे। पप्पू यादव पर बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश सिंह ने कहा पप्पू यादव महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, उनको पार्टी ने नहीं दिया टिकट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा पूर्णिया में एनडीए की जीत होना तय, इंडी गठबंधन के लोग कांग्रेस को नहीं दे रहे समर्थन। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी से लालू की बातचीत, सहनी ने वैशाली, झंझारपुर, पूर्वी चंपारण सीट मांगी, सहमति के बाद आरजेडी अपने कोटे से देगी। पटना में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, लालू परिवारवाद और घोटाले के लिए फेमस, उनकी बातों पर कोई नहीं करता विश्वास। छपरा के परसा में रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो किया, पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। बीकानेर में बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन राम मेघवाल की कैंपेनिंग, कहा आप मुझे वोट देंगे, मैं अपना वोट पीएम को दूंगा।
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा, पीएम मोदी ने 10 सालों में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला। आज गरीबों के चेहरों पर मुस्कान है। त्रिपुरा में राजनगर में सीएम माणिक साहा ने रोड शो कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। तिरुवनंतपुरम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का रोड शो। अटिगल से बीजेपी प्रत्याशी वी मुरलीधरन के लिए वोट अपील की। केरल में वी मुरलीधरन के इलेक्शन कैंपेन में शामिल हुए एस जयशंकर कहा, मैं आश्वस्त हूं, वी मुरलीधरन को लोकसभा में देखने को उत्सुक हूं। कोयम्बटूर में बीजेपी कैंडिडेट के अन्नामलाई का रोड शो। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। कोयम्बटूर के इलाची पलायम गांव में के अन्नामलाई पावरलूम वर्कर के घर पर ब्रेकफास्ट करते नजर आए। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने कहा, सुरजेवाला जैसे सीनियर नेता महिलाओं पर कर रहे हैं घटिया टिप्पणी, अपने बयान को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का रोड शो। पट्टुकोट्टई में लोगों से डीएमके के लिए वोट अपील की। चेन्नई के अरुम्बकम में पी पार्थसारथी ने किया रोड शो। जुटे लोग। चेन्नई सेंट्रल सीट से डीएमडी के कैंडिडेट हैं पार्थसारथी। तमिलनाडु के ऊटी में पूर्व में ईसी टीम ने रोका पूर्व सीएम पलनीसामी का काफिला। सभी गाड़ियों की तलाशी ली। साउथ कोलकाता से सीपीआईएम प्रत्याशी सायरा शाह हलीम का रोड शो। बंगाल कांग्रेस के महासचिव आशुतोष चैटर्जी भी साथ। एक्टर नसरुद्दीन की भतीजी हैं सायरा। कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे अर्जुन सिंह। ममता सरकार पर घर के आसपास 82 सीसीटीवी लगाने की जानकारी दी। निगरानी की बात कही। फोन टैपिंग का भी आरोप। बैरकपुर से बीजेपी कैंडिडेट हैं अर्जुन सिंह। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बंगाल सरकार पर आरोप। कैग ने बंगाल में 229 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया। ममता बनर्जी ने उस पर नहीं दिया कोई जवाब। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैंने ईमानदारी और सच्चाई से काम करने की कोशिश की। अपने सभी त्योहार आसनसोल में बिताए। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में बीजेपी चीफ नड्डा मंदिर में माता की पूजा कर आशीर्वाद लिया। त्रिची के अन्ना स्टेडियम में कैंपेनिंग के दौरान दुरई वाइको ने खेला बैडमिंटन। त्रिची सीट से एमडीएमके के उम्मीदवार हैं वाइको। महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन छुट्टी का ऐलान। शिंदे सरकार ने जारी किया आदेश। 5 चरणों में चुनावों के दिन रहेगी छुट्टी। केरल के सीएम विजयन ने दूरदर्शन को कहा, फिल्म द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग वापस लें। फिल्म से चुनाव के समय सांप्रदायिक विवाद बढ़ेगा। केरल के नेता विपक्ष वीडी सतीशन ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर। दूरदर्शन पर फिल्म द केरल स्टोरीज की स्क्रीनिंग रोकने की मांग। तिरुवनंतपुरम में बोले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले वामपंथी द केरल स्टोरी को बैन करने की मांग कर रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गायों को चारा खिलाते सेवा करते नजर आए। दिल्ली के शालीमार बाग पहुंचे एलजीवी सक्सेना। शीश महल का जायजा लिया। चीनी वीजा मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने कीर्ति चिदम्बरम को पेशी से छूट दी। 2 मई को होगी अगली सुनवाई। हेमंत सोरेन की चार्जशीट में ईडी का खुलासा। हेमंत सोरेन के साथ 4 और आरोपी भानु प्रताप के ठिकानों से मिले 17 पंजीकरण रजिस्टरों के से खुले कई राज। सुप्रीम कोर्ट का अब्बास अंसारी की याचिका पर नोटिस जारी। 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। अब्बास ने 10 अप्रैल को पिता मुख्तार की फातिहा में शामिल होने की इजाजत मांगी। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी को अफजाल अंसारी की सलाह, न्यायिक प्रक्रिया के तहत करना चाहिए सरेंडर। जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। 6.75% पर बरकरार। लगातार 7वीं बार नहीं बढ़ाई रेपो रेट। धार की भोजशाला में एएसआई का सर्वे का काम जारी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 22 मार्च से लगातार सर्वे में जुटी है एएसआई की टीम। गाजियाबाद के लालकुआं इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग। दूर दूर तक दिखी आग की लपटें। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू। जयपुर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामला। 11 ट्रेनी और 1 कांस्टेबल को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। पेपर लीक मामले में हुई थी 12 आरोपियों की पेशी। एसओजी ने मांगी थी कोर्ट से 12 दिन की रिमांड। पंजाब के अमृतसर में दिल दहला देने वाली वारदात। नशे में धुत शख्स ने धारदार हथियार से मां, भाभी और 2 साल के मासूम भतीजे की हत्या की। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के बाद थाने में सरेंडर किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या में शामिल बरामद। पुलिस के मुताबिक आरोपी घर में झगड़े करता था। आरोपी की पत्नी परेशान होकर 2 बेटियों के साथ मायके में रहती थी। घटना की रात आरोपी ने अपनी मां से झगड़ा किया था।
तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में आईटी की रेड, डीएमके नेता आर अवुदयप्पन के आवास पर छापा। हरिद्वार की रुड़की में बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग, अज्ञात बदमाशों ने 2 राउंड फायर किए। पुलिस मामले की जांच में जुटी, आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही पुलिस। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। असम के सिलचर में एसटीएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, 21 किलो हेरोइन जब्त, एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मार्च किया। लोकसभा चुनावों और त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजस्थान के अजमेर में खजूर की मांग बढ़ी, रमजान महीने की वजह से सप्लाई भी बढ़ी। थूथुकुडी के श्री शेन बहावल्ली अम्मान मंदिर में फहराया गया झंडा, ध्वजारोहण के साथ ही पंगनी पेरुंडुविझा उत्सव की शुरुआत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कॉन्सर्ट हॉल अटैक मामले में इस्लामिक कट्टरपंथियों को क्लीन चिट देते हुए कहा, रूस इस्लामिक कट्टरपंथियों के टारगेट पर नहीं। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक कॉन्सर्ट हॉल पर हमला रूस की अखंडता को कमजोर करने के लिए किया गया, इसके अलावा इस हमले का कोई और उद्देश्य नहीं। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेतन्याहू को चेतावनी दी, गाजा युद्ध पर नागरिकों की सुरक्षा कदमों पर निर्भर है अमेरिकी समर्थन, तुरंत युद्ध विराम समझौते पर बात करे इजराइल। गाजा के राफे में इजरायली एयरफोर्स ने बड़ा हमला किया, एक प्रेग्नेंट महिला, 2 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, एक इमारत मलबे में तब्दील। इजरायली सेना गाजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर हुए हमले की जांच करवा रही है। सेना के प्रवक्ता ने कहा, जल्द रिपोर्ट सामने आएगी। अमेरिका का न्यू हैम्पशायर बर्फीले तूफान की चपेट में, भारी बर्फबारी के बाद बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप। अमेरिका के बॉस्टन में तेज हवा और भारी बारिश का कहर, सड़क पर लोगों की आवाजाही प्रभावित। ग्रीस में गर्मी आते ही जंगल की आग पर काबू पाने के लिए खास ड्रिल, एथेंस के पास जंगल में 5 फाइटर्स ने ड्रिल की। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स हैदराबाद में शाम 7:30 बजे होंगे आमने सामने। पंजाब ने आईपीएल सीजन 17 का सबसे बड़ा स्कोर चेस किया। बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के सामने 200 रनों का लक्ष्य रखा। पंजाब ने एक गेंद शेष रहते टारगेट अचीव किया। आईपीएल के पहले 10 मैचों ने तोड़े सभी सीजन्स के रिकॉर्ड, 35 करोड़ दर्शकों ने टीवी पर देखा टेलीकास्ट। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई की कोर्ट ने सपना गिल के आरोपों की जांच के निर्देश दिए। शाहीन अफरीदी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी छीनने पर शाहिद अफरीदी ने कहा, वो हमेशा कप्तानी से दूर रहना चाहते थे। तीसरे विमेन T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराया, 3-0 से सीरीज पर भी किया कब्जा। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को नामित किया। आयरलैंड के मार्क अडायर और श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस का नाम भी शामिल। सात्विक चिराग की जोड़ी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप से बाहर, सात्विक के कंधे की चोट के चलते फैसला। वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक मेंस फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे इगोर स्टिकमैक। 6 जून को कुवैत से होगा मुकाबला। वुमेन हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे का बड़ा बयान, कहा, हॉकी इंडिया की वजह से अब अपने परिवार की कर सकती हूं मदद। राफेल नडाल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में वापसी से इनकार किया, खराब सेहत को कारण बताया।